हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुसुम नेट क्लासेस में। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में। तो यदि आपने नेट पास कर रखा है और आप पीएचडी कर रहे हैं और यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सकें। तो साथियों, वैकेंसी आई है बिहार के एक स्टेट यूनिवर्सिटी से और इस यूनिवर्सिटी से लगभग 21 सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है 504 सीट्स के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या सीटें कितनी सीटें खाली हैं और किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हैं। और उसके बाद हम लोग यह भी बात करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले यूनिवर्सिटी की बात करें तो मगध यूनिवर्सिटी बोधगया में लोकेटेड है और यह आप एडवर्टीजमेंट देख सकते हो। यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 5 नवंबर से यहाँ पे फॉर्म भरने की शुरुआत हुई है और 25 नवंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। और आपको फॉर्म भरने के बाद भेजना भी है, ध्यान रखिएगा। हार्ड कॉपी आपको जो है 30 नवंबर तक वहाँ डिपार्टमेंट में पहुँच जाना चाहिए। यह एड्रेस प्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। डायरेक्टर DDE मगध यूनिवर्सिटी बोधगया। थ्रू स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट, जैसे भी आप भेजना चाहें आप भेज सकते हैं। आगे बात करते हैं इंस्ट्रक्शन। देखिए, यहाँ पे जो वैकेंसी है वो गेस्ट फैकल्टी के लिए वैकेंसी है, परमानेंट फैकल्टी के लिए नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाइज सीट की बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कॉमर्स की बात करें तो 10 सीटें हैं। एंसेंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ में यहाँ पे 18 सीटें हैं। फिलोसफी में यहाँ पे 23 है। पर्शियन में 1 है। पाली की बात करें तो 5 है। साइकोलॉजी में 41 सीट्स हैं। और मैथमेटिक्स की बात करें तो 28 सीट्स हैं। और केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे 52 है। उसके बाद हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे 34 सीट्स हैं। एंड उर्दू की बात करें तो उर्दू में 13 सीट है, 13 सीट खाली है। और पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 34 है। फिजिक्स की बात करें तो 44 सीट्स खाली हैं। एंड संस्कृत की बात करें तो 8 सीटें खाली हैं। इंग्लिश में 30 है। जूलॉजी में 33 है। LSW में 1 है। बॉटनी की बात करें तो 33 है। और सोशियोलॉजी की बात करें तो 9 है। इकोनॉमिक्स में 43 है। हिंदी में 24 है। और ज्योग्राफी में 20 सीट्स हैं, यानी टोटल 504 सीट्स के लिए वैकेंसी निकली है। नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट में भी चेंज्ड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये सारे यूनिवर्सिटी अपने पास ये अधिकार रखती है कि उस समय सीट की संख्या में फेरबदल कर सकती है। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स का होना ज़रूरी है। और यदि आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं या फिर नॉन क्रीमी लेयर से बैकवर्ड कास्ट हैं, BC1 है या BC2 है, स्पेशली बिहार स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा आपके मास्टर डिग्री प्रोग्राम में। यानी कि आपके MA में मिनिमम जो है 50% मार्क्स का होना ज़रूरी है। और यदि आपने पीएचडी कर रखा है तो आपका पीएचडी रेगुलर मोड में होना चाहिए और यूजीसी केयर लिस्टेड में या स्कोपस में या पीयर रिव्यूड में मिनिमम 2 आर्टिकल होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो क्राइटेरिया है वह है कि आपके पास सेट होना चाहिए या फिर आप नेट पास कर रखे हैं तो आपके पास नेट जरूर है। वो मिनिमम क्वालिफिकेशन में है, वो आपको यहाँ पे देना ही होगा। एंड उसके बाद हम लोग बात करें पीएचडी के बारे में, रेगुलर मोड और हमने बता दिया है। देन हम लोग बात करें इसमें और कुछ जो आपके लिए है। हाँ, यहाँ पर जो है साफ साफ मेंशन है कि आपको जो कितने पैसे दिए जाएंगे तो 1500 रुपये पर क्लास दिया जाएगा। यानी कि मैक्सिमम जो है आपको 50,000 पर मंथ आप यहाँ पे कमा सकते हैं। मतलब कमा कह सकते हैं, आपको एज मतलब पेमेंट के तौर पे दिया जाएगा मैक्सिमम। ये बिहार गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो अपना पेमेंट मोड है या जितना जो उनका लिमिटेशन है उस हिसाब से आपको मिलेगा। And engagement can be terminated by the competent authority at any time without assigning any reason। मतलब आपको हटाया भी जा सकता है, मतलब ये टर्मिनेट किया जा सकता है आपको बिना किसी रीजन को दिखाए हुए। तो देखो, गेस्ट फैकल्टी है और इसमें ये सारे नियम्स तो खैर यार होंगे ही। तो आप यहाँ पर यदि आपका सब्जेक्ट मेंशन है देन आप डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए एक बार आप। 1,000 रुपया है जनरल कैंडिडेट के लिए, 750 रुपया है EBC और बैकवर्ड कास्ट के लिए, BC1 BC2 के लिए, 350 रुपया है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए। और बाकी वेबसाइट की बात करें तो आपको यहाँ पे देख लेना है, मैंने लास्ट डेट बता दिया है। आपको फॉर्म भरने के बाद जो आपका कॉपी है डॉक्यूमेंट्स के साथ वह इस एड्रेस पे आपको भेजना है। उसके बाद
इन्वेलप पे आपको ऊपर में मेंशन कर देना है एडवर्टीजमेंट नंबर, जो कि सबसे ऊपर में है। मैं आपको फिर से दिखा दूंगा। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पर दिया हुआ है, जो मार्क्स आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उस आधार पे। और यहाँ पर देख लीजिए इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कुछ कुछ, तो वो फॉर्म भरने के लिए है। लास्ट डेट की बात हमने बता दी है ऊपर में आपको। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। यहाँ से आपको प्रोसीड टू फॉर्म पे जाना है और आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से प्रोसीड टू फॉर्म पे यदि हम लोग क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट पे जाएंगे और फिर आप अपना जो कुछ भी है आप फॉर्म भर करके कर सकते हैं। यहाँ पर जो इन्वेलप पे लिखने की बात हुई थी वह यह है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर जो देख रहे हैं आप, यह आपको डालना है इन्वेलप के ऊपर में। यह ध्यान रहे आप फॉर्म यदि सबमिट कर रहे हैं तो। इतने के बाद भी यदि आपको किसी तरीके का कन्फ्यूज़न होता है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछना चाहिए आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।